क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। इसका मतलब क्या है कि सर्कल कहाँ आएगा पैरेललोग्राम के अंदर। तो अपने को प्रूव क्या करना है कि जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है। रोम्बस कब कहलाएगा? जब चारों साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल। देखिए एक पैरेललोग्राम लिया मैंने, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम लिया मैंने जो क्या करता है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल कहाँ आएगा? पैरेललोग्राम के अंदर आएगा। अब ये जो पॉइंट अपने को दिख रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू आर एस, चार मैंने पॉइंट लिए। ए बी सी डी क्या है इसमें? एक पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या है इसमें? जहां पे सर्कल इस पैरेललोग्राम को टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, वो कौन से हैं? पॉइंट पी क्यू आर एस। अब आप ये देखिए, हम लिखते हैं लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो आपको पता है कि ऑपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल और इक्वल। ये प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री की। अब आप इसके बाद ये देखो कि इस पैरेललोग्राम में ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एस, क्योंकि ए क्या है इसमें? एक्सटर्नल पॉइंट, और ए पी और ए एस क्या है? टेंजेंट। जो कहां से ड्रॉ किया हमने? पॉइंट ए से किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। आप लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू ए एस। नाउ ए पी इज इक्वल टू ए एस, आप लिख सकते हैं टेंजेंट on the circle from point A, from point A। इसको लिए फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे देखो आप, BP इज इक्वल टू बी क्यू, BP इज इक्वल टू बी क्यू, सेम टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट B। सेकेंड इक्वेशन ऐसे ही देखो आप, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, अगेन टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी। थर्ड इक्वेशन ऐसी, डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, tangents on the circle from point D, from point D। देखिए आप, AP is equal to AS, AP is equal to AS, tangents on the circle from point A। BP is equal to BQ, tangent on the circle from point B। CR is equal to CQ, tangents on the circle फ्रॉम पॉइंट सी। डी आर इज इक्वल टू डी एस, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो गया, टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट डी। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? इन चारों इक्वेशन को ऐड करते हैं। आप लिखिए ऐड इक्वेशन 1 2 1 2, तो ये हो ही चुका था। इसको आप कुछ और मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, 3 4 5 6। क्लियर? तो एडिंग इक्वेशन 3 4 5 एंड 6, 3 4 5 एंड 6 क्या हो जाएगा? देखो आप ऐड करिए इनको, AP प्लस BP, क्योंकि जब ऐड करेंगे आप कैसे करते हैं ऐड? LHS में LHS को ऐड करते हैं और RHS में RHS को। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR।
यहां पर क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ये देखो ए पी प्लस बी पी मिला के बनेगा ए बी, ए पी प्लस बी पी। ऐसी सी आर और डी आर, इनको साथ में लिखा। अब देखो ए एस और डी एस इनको साथ में रख लो, और बी क्यू और सी क्यू इनको साथ में रख लो। तो बी क्यू प्लस सी क्यू, ए एस प्लस डी एस। तो ए पी प्लस बी पी मिला के बनेगा ए बी, सी आर प्लस डी आर ये मिला के बनेगा सी डी, बी क्यू प्लस सी क्यू मिला के बनेगा बी सी, और ए एस प्लस डी एस मिला के बनेगा ए डी। क्लियर है? तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। अब आप ये देखो, ए बी प्लस सी डी तो आ गया अपने पास, और ए बी और सी डी आपस में क्या इक्वल, ए बी और सी डी आपस में क्या इक्वल, और बी सी और ए डी आपस में क्या इक्वल। तो हमने क्या करा, इस सी डी को रिप्लेस कर दिया ए बी से, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी। ऐसी ये बी सी एज इट इज, ए डी को रिप्लेस कर दिया मैंने बी सी से। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है? अब देखिए इसके आगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। तो यहां से क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी। 6, इसको 7 मान लेते हैं, इसको लिया मैंने 7 इक्वेशन। अब देखिए आप, ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया, ये हमने प्रूव कर दिया ए बी इज इक्वल टू बी सी। लेकिन ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 7 it is clear that AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, hence ABCD is a rhombus। क्लियर है? फिर से देखिए आप, ABCD एक पैरेललोग्राम ये अपने को दे रखा था, हमने ABCD नेमिंग की उसकी। तो अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, CD, और BC इज इक्वल टू क्या होगा, AD, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल और पैरेलल। फिर अगेन AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट A। इस तरीके से पूरा सीक्वेंस आप करते रहिए। क्लियर? सेम ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन 3, 4, 5, 6 चारों को ऐड किया, लास्ट में क्या आ गया, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। फर्स्ट सेकंड को देखिए आप, CD को रिप्लेस किया AB से, AD को रिप्लेस किया BC से, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। तो AB इज इक्वल टू BC आ गया, इसको 7th इक्वेशन ले लिया। तो फर्स्ट सेकंड और 7th को अगर हम कंपेयर करें तो क्या आ रहा है, AB इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू AD और AB इज इक्वल टू CD। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 7 इट इज क्लियर दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। और जब चारों साइड इक्वल आ जाएं तो ABCD क्या बन जाएगा, रॉम्बस। यही अपने को प्रूव करना